नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप भी इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कुल क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे मलिक काफूर किसका सेनापति था? आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में मोहम्मद बिन तुगलक, बी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में बाबर और डी में अकबर। तो दोस्तों, जो मलिक काफूर था ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए में है उड़ीसा को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को या प्रयागराज को। तो जो 5 नदियों की भूमि जो कहा जाता है वो कहा जाता है पंजाब को, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन ए सबसे अधिक पाई जाती है। साथियों, आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में संतरा, बी में है गाजर, सी में अंगूर और डी में है नींबू। तो दोस्तों, जो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो पाई जाती है गाजर में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर जलियांवाला बाग जांच आयोग कब बना? दोस्तों, सबसे पहले आप लोग याद रखें रखें कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार था वो कब हुआ था, तो आप लोग याद रखें वो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। और जो जांच जो आयोग बना था वो बनाया बनाया था 1919 में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। जो साइमन कमीशन था इसका जो विरोध हुआ था वो हुआ था 1928 में, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? साथियों, जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी तुंगभद्रा नदी के तट पर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचशील सिद्धांतों का समझौता कब हुआ? दोस्तों, जो पंचशील सिद्धांत हैं ये तो पहली बात ये आपसे पूछा जाए किस देश से संबंधित है तो आप लोग बताएंगे भारत और चीन के बीच। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, पंचशील सिद्धांतों पर समझौता हुआ था 1954 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? साथियों, जो पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी वो थी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, जो हड़प्पा शहर है ये स्थित है रावी नदी के किनारे, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा शहर की खोज किस वर्ष हुई थी तो आप लोग बताएंगे वो हुई थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी वो की गई थी वर्ष 1950 में, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है? ये दोस्तों राज्य है राजस्थान, ऑप्शन डी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? दोस्तों, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये शुरू किया था महात्मा गांधी ने 1930 में, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयो, आयोजित हुआ था? दोस्तों, ये आयोजित हुआ था मुंबई में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोग हमें आंसर बताएं कमेंट में। ऑप्शन ए में 6 वर्ष का होता है, बी में 7 वर्ष, सी में 5 वर्ष, डी में 4 वर्ष।
तो दोस्तों जो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार रिपीट भी होता है, जिसका राइट आंसर होगा 1969 में। आप लोग इसे याद रखें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ये दोस्तों नदी है प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी गोदावरी, ऑप्शन बी, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों जो सिंधु नदी है इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में उदयपुर, बी में लखनऊ, सी में सूरत और डी में देहरादून। तो दोस्तों जो भारत में झीलों की नगरी के नाम से शहर जाना जाता है वो जाना जाता है उदयपुर राजस्थान का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से दिए गए? यहाँ पर आप लोग करने का दिए गए, दोस्तों ये लिए गए हैं रूस से, ऑप्शन सी। आप लोग हमें बताएं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? दोस्तों जो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है वो है 11। याद रखें, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में कितनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है? साथियों जो राष्ट्रपति हैं इनको क्षमादान की शक्ति जो दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 72 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यक्षगान है ये है कर्नाटक का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण हुआ? ये दोस्तों निर्माण हुआ है आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाई जाती हैं? ये दोस्तों पाए जाते हैं कच्छ के रण में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये साथियों है गुजरात का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों जो पुराणों की कुल संख्या है वो है 18, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्वसन के दौरान सबसे अधिक कौन सी गैस ली जाती है? ये दोस्तों गैस ली जाती है नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? साथियों जो चौरी चौरा की घटना थी ये घटित हुई थी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? ये दोस्तों होती है 300, ऑप्शन बी। आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में लिखकर बताएं। पूछा है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? कमेंट में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में कावेरी और डी में है गोदावरी। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे थे। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपने कुल 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।